चलो सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सैलरी टॉपिक घर पे कैसे पढ़ना है। क्लास में तो अपन ने कंप्लीट किया है, काफी सारे एडजस्टमेंट्स है। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक पढ़ना एकदम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, है ना? अल्टरनेट टैक्स रेजिम 115 BSE 1A, ये लिस्ट आपको लिखना है कि कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे या कौन से बेनिफिट्स नहीं। ये सबसे पहले लिस्ट आपको लर्न करना है क्योंकि अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आपके दिमाग में पहले क्लैरिटी, तो घर पे जाके सबसे पहले इसकी तैयारी करो। मतलब नेक्स्ट टाइम जब सामने क्वेश्चन आएगा ना, आपको पता होना चाहिए अच्छा इसमें ये पूरा टैक्सेबल है, नॉर्मल स्कीम में एग्जाम्पशन मिलेगा, अल्टरनेट में एग्जाम्पशन। तो ये सबसे पहली लिस्ट आपके पास रेडी होना जरूरी है। सेकेंड, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से, जिससे आपका बर्डन काफी आसान हो जाएगा कि कौन सी चीजें सर हम आराम से फटाफट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी का जो पार्ट है ना, वो पूरा करना है। बेसिक सैलरी मतलब क्या दोस्तों? बेसिक कमीशन, बोनस, फीस एंड पे स्केल, ये सब कुछ क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। तो बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग पे स्केल, मतलब मैं आपको अभी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रहा हूं कि ये बीच में से करके रखना, बाकी भी करना है, बट ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है। फिर अलाउंसेस का पार्ट दोस्तों पूरा करना है। अलाउंस अपन ने क्लास में 3 घंटे में कंप्लीट किया है, बहुत छोटा पार्ट है ना? तो अलाउंसेस में कौन से इंपॉर्टेंट है? HR इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंपॉर्टेंट है, डेली अलाउंस इंपॉर्टेंट है, कि जो मतलब टॉपिक को छोड़ना नहीं, बट ये मोस्ट लाइकली है जो इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में क्या होते हैं, मेडिकल अलाउंस है। दीज आर द मोस्ट लाइकली अलाउंसेस जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। वापस पूछ रहा हूं, बाकी सब छोड़ देना है, बाकी पढ़ना है, बट एटलीस्ट ये चीजें आप चाहे तो फर्स्ट पार्ट में इसको कवर कर लो। प्लस मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसमें 3 घंटे में पूरे सैलरी का मैंने रिवीजन करके लिया है। तो सबसे पहले आप वो रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हैं। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टेप 0 क्या करना है, वॉच रिवीजन लेक्चर। बस उसमें एक छोटा सा चेंज करना है, क्या है, ये हमने लास्ट बैच में रिकॉर्ड किया था, बाकी सब सेम ही है। क्या है वो, लीव एनकैशमेंट का 3 लाख की जगह कितना करना है, 25 लाख। तो ये पहले मतलब आपको क्या होगा, एक 2-3 घंटे में सैलरी का आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा, है ना? आपको एक ग्रिप आ जाएगा, बस रिवीजन देखना है। सेकंड, उसके बाद क्या करना है, फिर अभी अगर स्टेप को मैं चेंज कर देता हूं, ये 1 होगा, ATR का लिस्ट, फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर परक्विजिट्स में कौन से परक्विजिट ज्यादा एग्जाम में आते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मोटर कार, एजुकेशन फैसिलिटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी। बाकी वो लंच वगैरह वो तो सिंपल है, वो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ मार्क करके दे रहा हूँ, इससे आपका पढ़ाई काफी, मतलब ये भी अगर आपने पहले किया ना, सबसे पहले, बाकी की चीजें बाद में करना, तो भी आपका पढ़ाई थोड़ा क्या होगा, आसान हो जाए। क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है, मैं आपका प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि सर एक एक एडजस्टमेंट समझ में आता है, बट देर आर टू मेनी एडजस्टमेंट्स।
तो उसको टैकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी लिख के देता हूं। सबसे पहले ग्रेचुइटी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, तो ये मैक्सिमम है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस बता देता हूं कि सैलरी घर पे पढ़ने का आसान तरीका क्या है, कैसे उसको हम इजी कर सकते हैं। ये तो हो गए सैलरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मतलब इसमें से ही मतलब आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे आपको इस लेक्चर की याद है कि सर ने कहा था ये आने वाला और ये एग्जाम में आ गया। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आई गारंटी इसमें से 70% एडजस्टमेंट यू विल फाइंड देयर। 70% बोल रहा हूँ, दिस आर द मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड यू कैन चेक इट ऑल्सो। लास्ट ईयर के आप पेपर देख लो, आपको आइडिया आ ही जाएगा कि अरे यही को एग्जाम में पूछते हैं। तो आप भी खुद पेपर देख के, मैं आपको पेपर के बेसिस में कुछ चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, जो पेपर मैं आपको उसका समरी बता रहा हूँ कि कौन से एडजस्टमेंट्स एग्जामिनर के फेवरेट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज बेस्ड ऑन लास्ट फ्यू ईयर्स पेपर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन क्रॉस चेक इट एंड इवन आई फील दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड लास्ट में डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, उसमें तो 3 ही है, तो उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा। है ना, तो बोलो सैलरी टॉपिक आसान करने का तरीका क्या है। पहले क्या करना है, मैं चाहे तो नीचे लिंक में भी दे देता हूँ, लिंक आपको अपने यस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैंने सैलरी का लेक्चर डाला है, उसको पहले 2-2.5 घंटे में पूरा ब्रशअप कर लो, रिवीजन कर लो। उसके नोट्स भी नीचे डाल देता हूँ, रिवीजन नोट्स जो मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। मैंने 7 पेजेस में रिवीजन नोट्स बनाए सैलरी के, है ना। मेरे रिवीजन नोट्स का काम चालू है, मैं आपको इस वीक में दे रहा हूँ, उससे आपको पढ़ाई बहुत फास्ट हो जाएगा। तो वो जो नोट्स मैंने दिए ना सैलरी के, नीचे लिंक देता हूँ वीडियो में, आप देख लेना। ठीक है, तो वो वीडियो पहले देख लो। उसके बाद अल्टरनेट टैक्स रिजिम, उसका लिस्ट आपको याद रखना है, 2-3 बार लिख के याद रखना है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्लैरिटी चाहिए इसका बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद बेसिक सैलरी पूरा कवर करना है। बेसिक सैलरी में क्या है, बेसिक सैलरी, उसके बाद फीस, कमीशन और पे स्केल, बोनस, फुल्ली टैक्सेबल है, पे स्केल के क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद अच्छा बेसिक सैलरी में आपको वो लिख के रखना है सेक्शन 15, याद है ना। बेसिक सैलरी में बेसिस ऑफ चार्ज, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू होने के 2 तरीके, एडवांस सैलरी, एरियर्स, वो सेक्शन 15 कवर करना है आपको। चार्जिंग, अलाउंसेस में ये 5 करो पहले, परक्विजिट ये 5 करो, रिटायरमेंट बेनिफिट ये 3 करो, रिडक्शन करो, एंड उसके बाद फिर मतलब ये प्रोसेस करना है। ये होने के बाद बाकी का चैप्टर आप आराम से पढ़, ये हो गया, मतलब आप सेफ जोन में आ गए, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपका टेंशन खत्म करने का सबसे आसान उपाय देखिए कि कौन से मोस्ट लाइकली टॉपिक्स है, तो इतना आप कर सकते हैं क्या पहले आराम से। हाँ, बट उसके पहले जो मैंने कहा है वो फॉलो करना है। रिवीजन लेक्चर आज के आज देखना है 2-2.5 घंटे में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अपना जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। लगभग 13 क्वेश्चन दिए अपन ने क्लास में, काउंट करो कितने, 40-50 क्वेश्चन अपन ने लिए क्लास में। मॉड्यूल में जो भी 13-15 क्वेश्चन है उल्टे सॉल्व करते जाना है। सॉल्व कैसे करना है बताता हूं। जो भी एडजस्टमेंट आएगा या तो उसमें कवर्ड होगा, नहीं तो क्या करना है, नोट्स में जाके पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर सॉल्व करना है, एंड नहीं समझा तो मेरे को पूछना है। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ सैलरी ऑल्सो। एंड ये होने के बाद फिर आप मेरे को बताओगे कि आपको सैलरी में कहाँ पे दिक्कत जा रही है। आई विल टेक स्पेशल सेशन फॉर यू ऑन संडे एंड आपके जो भी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसके आगे आपसे जब मेरे को रिस्पॉन्स आएगा, आप बताओ आपको सैलरी में कहाँ पे दिक्कत जा रही है, संडे विल हैव स्पेशल सेशन फॉर दो स्टूडेंट्स। तो इसके अगर आप मेरे पास आते हैं तो विल हैव सेशन, अदरवाइज मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको सिस्टम फॉलो किया है, ये सिस्टम फॉलो करना है।
है ना। तो पहले मॉड्यूल का जो होमवर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉड्यूल सबके पास है वैसे, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। अभी उल्टा करना है आपको, मॉड्यूल से क्या करना है, टॉपिक खत्म हो गया ना, एंड पे आना है डायरेक्ट। यहां से देखो, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से मॉड्यूल में लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है। मॉड्यूल का पेज नंबर है 127। सो 13, 12 ऐसे 9 तक आना है। इसमें से अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किया, अपन मॉड्यूल पूरा क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी देखो 13 में से कितने करना है, मैक्सिमम करो। मैं एक बोलूंगा तुम 2 करना। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द होमवर्क, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बैच खत्म करना है कि रिजल्ट लाना है। हाँ, तो रिजल्ट के लिए अभी आप समझदार हो, मैं नहीं समझ, किसी को 2 प्रॉब्लम भी इनफ हो सकते हैं, किसी को 4 भी लगेंगे, किसी को 10 भी लगेंगे, यू डिसाइड। मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। और ये 5 हेड्स के लिए इफ यू वांट आई विल हैव 1 मोर सेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट में आपको सब समझ में आना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, सो यू टेक योर टाइम। बट पढ़ाई करना क्या है, हाँ, बिना पढ़ाई के दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स। इंफॉर्मेशन अपने पास है, अभी एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। तो ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है 13, 12। ओके, तो आज अपना क्या, आज मंडे है ना, ट्यूसडे क्या आज, तो आज एज्यूम करो कि आपको लेक्चर देखने के लिए समय जाएगा 2-3 घंटे का। तो अब देखो, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंडे अपन पूरा होमवर्क चेक करेंगे। आपको मैं 1 वीक दे रहा हूँ, मोर देन इनफ है। 13 में से कितने करना है, मैक्सिमम करो। मैं 2 बोलूंगा, तुमने 4, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप डिसाइड करेंगे कितना करना है। और उसमें से ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक 8 तक अपन आ चुके हैं। तो आगे बचते कितने, 5 है। बट जिनके नहीं हुए, आइडियली यू शुड डू ऑल द क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में आएगा कि मॉड्यूल से अपन कितने एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं। अपन हर एक चैप्टर का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, अपने जीएसटी का भी किया, इसका भी कर रहे हैं। तो आपको उल्टा कॉन्फिडेंस आएगा, अरे अपन क्लास में तो इससे काफी एडवांस क्वेश्चन सर ने लिए हैं। तो वो कॉन्फिडेंस में गेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप में, वो कब होगा, जब आप घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये होने के बाद मंडे अपन डिसाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि सैलरी में हमको 3-4 प्रोविजन अभी भी नहीं गिरी पा रही है, आई विल टेक स्पेशल सेशन फॉर दैट। तो ऑफिशियली मेरी तरफ से सैलरी पढ़ा के हो गया, बट अनऑफिशियली विल हैव सेशन फॉर यू, है ना। बट पहले मैं जो बताएं वो स्टेप्स फॉलो करना है। सबको समझा क्या करना है, तो बोलो फटाफट 2 मिनट, एंड फिर अपन ब्रेक पे जा रहे, जबरदस्त वाला ब्रेक, चाय वाला ब्रेक। बोलो आज घर पे जाकर पहले क्या करना है, क्या देखना है, लेक्चर देखना है। कौन सा लेक्चर, कोई भी नहीं ना, सैलरी का रिवीजन 3 घंटे में आपको एक ओवरऑल ग्रिप आ जाएगा, है ना। बट ये लेक्चर किन दिन देखना है, जिनका बैकलॉग नहीं है। जिनका बैकलॉग हुआ है, अच्छा रिवीजन में चमत्कार हुआ क्या, फिर मैं 2 घंटे में सैलरी खत्म करता ना, मैं 20 घंटे की इन्वेस्ट करता। तो जिनका बैकलॉग है उनके लिए नहीं है। फर्स्ट यू कंप्लीट द बैकलॉग, व्हाट डू यू हैव, देन रिवीजन, फिर अल्टरनेट टैक्स रिजिम, फिर ये पॉइंट अच्छे से तैयार करना है, फिर मॉड्यूल सॉल्व करना है, एंड उसके बाद बाकी के प्रोविजन में तो पढ़ना ही है आपको, स्किप कुछ भी नहीं करना है। बट ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको चंदू चैंपियन बनना है। इसमें मेरे को 0% डाउट चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं चाहिए। ये इसमें हर एक स्टूडेंट का मास्टरी होना जरूरी है। ठीक है, चलो गाइस, आई होप आपको समझ में आए कैसे पढ़ना है। तो इसके आगे जो भी 5 हेड आएंगे, we'll have special session if there is a demand from your side कि सर ये हमको डिफिकल्ट लग रहा है, बट संडे आना है, इस सेशन में नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। ब्रेक लेके आना है, मिलते हैं फिर।